तरह से हम स्मृति शेष मधुकर राव तामगाडगे चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से होने वाले सिकल सेल कैंप में हम सिकल सेल का टेस्ट करते हैं। सिकल सेल टेस्टिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये हमारा रैपिड टेस्ट है और रैपिड टेस्ट की प्रोसेस कैसी होती है, ये इस बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले यूज़ होता है स्वैब। स्वैब को हम फिंगर में जहाँ से हम ब्लड लेते हैं वहाँ पे हम क्लीन करेंगे। फिर उसके बाद आता है निडल। निडल से हम उस फिंगर पे प्रिक करेंगे और इस ड्रॉपर से हम वो ब्लड को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है ये जो ब्लड हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसे हम ये बॉटल में जमा करते हैं। इस बॉटल में सॉल्यूशन होता है। फिर हम ये ड्रॉपर से 3 या 4 बूंदे ड्रॉप इसमें किट पे अप्लाई करेंगे। अब ये किट में क्या होता है अंदर, हम ये देखते हैं। ये किट में क्या है अब हम इस बारे में देखेंगे। जैसे इसमें 3 है ऑप्शन, सी HbA में आती है, 2 लाइन आती है तो ये नॉर्मल होता है। सी HbA और HbS में तीनों में लाइन आती है तो ये AS पैटर्न होता है। और C और HbS में 2 लाइन आती है तो यह सिकल सेल का पेशेंट होता है। अब हम सिकल सेल टेस्टिंग की प्रोसेस करके दिखाएंगे। दिखाइए सर, हम लेफ्ट हैंड। अब नीडल से हम यहाँ पे प्रिक करेंगे। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसे बॉटल में हम डालेंगे। ब्लड सैंपल लेने के बाद हमें बॉटल को 5 से 10 मिनट के बाद यूज़ करना है। 5 से 10 मिनट तक इसे शेक करने के बाद हमें इसे किट पे अप्लाई करना है और किट पे हम इसे 3 से 4 ड्रॉप डालेंगे। दो से 3 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इस टेस्टिंग का रिजल्ट आ चुका है जिसमें C और HbA में 2 लाइन आई है जिसमें ये पर्सन नॉर्मल है। इस तरह से हम स्मृति शेष मधुकर राव तामगाडगे चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से होने वाले सिकल सेल कैंप में हम सिकल सेल का टेस्ट करते हैं।